हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो कहाँ तक कर लिया था पढ़ने हमने? जो इंटीग्रेशन करना था हमें एम वी साइन थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू से थीटा बाई टू माइनस थीटा बाई टू और पाई बाई टू से माइनस थीटा बाई टू पॉजिटिव तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कोस फाई आर स्क्वायर अपॉन वी बी डी फाई ये आया था। अपन जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी एंड थीटा में स्कैटरिंग एंगल थीटा में रिलेशन देख रहे थे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोस फाई और सारी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई सेम एज इट इज 2mv साइन थीटा बाई टू। यहाँ से 2z ई स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल अपॉन वी बी, स्मॉल बी है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, संघात प्रचल। ये माइनस पाई बाई टू से माइनस थीटा बाई टू और ये पाई बाई टू से माइनस थीटा बाई टू। तो कोस फाई डी फाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर वी बी स्मॉल बी साइन फाई टू से यहाँ पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन वी बी साइन, पहले ये रखते हैं, पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू माइनस साइन के साथ पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ये लिमिट पुट हो गई। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू क्या होता है? कोस थीटा बाई टू। ये माइनस माइनस बाहर आ जाता है तो ये प्लस हो गया, साइन पाई बाई टू कोस थीटा बाई टू। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन वी पी। ये 2 कोस थीटा बाई टू, 2 तो ऊपर 4 हो गया, 2a 4z ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी पी कोस थीटा बाई टू या 2mv साइन थीटा बाई टू। तो 4 से 4 कैंसिल, ये वी बी इधर ले जाते हैं और ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो बी भी ले जाते हैं, ओनली ये बी। तो करेंगे ये 2 नीचे जाएगा, इसको 1/4 की फॉर्म में रहने दो, कैंसिल मत करो, काटना इसको काट दो 2 से। ठीक है, तो ये बचेगा क्या? 2z ई स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2z ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से ओनली m ये आ गया और v, तो mv स्क्वायर और कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू। तो b अपॉन mv स्क्वायर क्या होता है? ई के जो काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। तो अगर इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ई के लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन ई के कोस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा होता है। ठीक है, तो ये कोट थीटा बाई टू, इसको के भी पुट कर सकते हैं। तो यह के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई के कॉन्स्टेंट है, ये तो कोट थीटा बाई टू। तो ये इक्वेशन अपनी हो गई। ये थीटा और बी में रिलेशन दिखा रहा है सीधा सीधा। ठीक है, या फिर इसको भी लिख सकते हैं। तो यही निकालना था हमको, बी और थीटा में रिलेशन। तो ये आ गया थीटा बाई टू कोट थीटा बाई टू, ये बी जो इम्पैक्ट पैरामीटर, ये है काइनेटिक एनर्जी ई के।
क्लियर। अगर कंडीशन अप्लाई करें यहाँ b बराबर 0, अगर इस इक्वेशन b बराबर 0 हो तो उस टाइम कोट थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इनके बीच कुछ नहीं आया, कोट थीटा बाई 2 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। अगर b बराबर 0 लें, मतलब जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो 0 लें, तो उस टाइम कोट थीटा बाई 2 बराबर 0। 0 कब वैल्यू, पाई बाई 2 पे, कोट थीटा बाई 2, कोट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो थीटा बाई 2 बराबर पाई बाई 2। ठीक है, जो 0 वैल्यू होती है वो पाई बाई 2 पे मिलती है। जो कोट पाई बाई 2 बराबर कोट 90 कोट बराबर 0 होता है, तो ये कोट पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो थीटा बाई 2 बराबर पाई बाई 2, तो थीटा बराबर पाई। इसका मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब ये है जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो तो अल्फा कण जो इसका स्कैटरिंग एंगल है वो सबसे अधिक हो, थीटा बराबर पाई के बराबर होगा, मतलब वो परिकिरण के बाद, स्कैटरिंग के बाद वापस लौट आएगा। ठीक है, 180 का मतलब क्या है, यहाँ से इसी लाइन पे वापस लौट आएगा। ठीक है, तो उसका स्कैटरिंग हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन में इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर अपन पास न्यूमेरिकल है, कोट थीटा बाई 2 क्या लिख सकते हैं, इधर जाएगा ये, तो ई के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये नीचे है तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ई के, और बी नीचे आ जाएगा, सॉरी जो जेड ई स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, इंटू ई है ई के और इंटू बी। इसको उल्टा लिख सकते हो, वो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट हम कल करेंगे रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग फॉर्मूला है वो देखेंगे। यहाँ थीटा और बी में रिलेशन खत्म हो गया। ओके, तो करते कल, है ना। नाउ बाय बाय।